फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐ लोगो, अगर तुम सूद की हुर्मत को सुनने के बाद भी सूद का कारोबार तुमने नहीं छोड़ा तो फ़अज़नु, तुम तैयार रहो, ऐलान सुन लो अल्लाह का कि तुम गोया के लड़ाई कर रहे हो अल्लाह और उसके रसूल के साथ। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने सूद को नहीं छोड़ा, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जरा बताइए, कोई आदमी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ लड़ सकता है? लड़ सकता है भाई? नहीं लड़ सकता। तो ला महला सूद के कारोबार को छोड़ना लाजिम और जरूरी है। आप अगर कहें कि हजरत दुनिया में लोग सूद का कारोबार करके बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो हजरत मुफ्ती साहब ने उसको मिसाल देकर समझाया है। जैसे कोई आदमी बीमारी की वजह से फूलने लगता है, बीमारी की वजह से फूलने वाले आदमी को जैसे कोई मोटा आदमी या ताकतवर आदमी नहीं कह सकता, ऐसे सूद की वजह से अगर कोई गाड़ी ले रहा है, मकान बना रहा है, तो उसको कोई आदमी मालदार नहीं कह सकता। वो एक खोखला है। अनकरीब जैसे वो आदमी बीमारी की वजह से पकड़ा जाएगा, ऐसे सूद के कारोबार करने की वजह से अल्लाह के यहाँ वो पकड़ा जाएगा। और सूद का सबसे बड़ा नुकसान दुनिया में ये शुरू होता है कि सूद खाने वाले आदमी की इज्जत समाज में मिट जाती है। लोगों की निगाह में वो जलील हो जाता है, लोगों की निगाह में उसकी इज्जत मिट जाती है। लोग दुनिया ही में कहने लगते हैं वो आदमी सूदखोर है। कहते कि नहीं आते? अच्छा आदमी उसके घर दावत खाने नहीं जाना चाहते, और वो आदमी खुद भी अपने बारे में शर्माता है। तुम्हें मौल साहब मुर्गर खाए कि नहीं खाए, टकला ठीक नहीं है, वो खुद भी शर्माता है। इसका मतलब वो अपने आप को ऐबदार समझ रहा है। तो जब वो खुद भी अपने आप को ऐबदार समझ रहा है, तो जब अपने आप को वो ऐबदार समझा, तो उसे उस बुराई से बच जाना चाहिए, और उस बुराई से बचकर अपने माल को पाक और साफ कर लेना चाहिए, और तौबा करके फौरन किसी मुफ्ती से राब्ता करके अपने मसले की सूरत हाल पेश करके, हजरत ये मेरे पास सूद की कमाई का इतना जमा हुआ है और ये मेरा असली कमाई है, मुझे क्या करना चाहिए, कर सुनकर अपना मामला अल्लाह से हल कर लेना चाहिए। मेरे भाइयों, ये आंख अब तक खुली हुई है तो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। आपकी आंखें जो ही बंद हो जाएंगी, तौबा करने का मौका आपको नहीं मिलेगा।